तत्त्वं च नन्द्यानन्दिमो चेनिनन्द सहा परं वितत्पदिविन्दपं नम्योषेद्य शुभा गुरुवेश्य गपति ज्ञान सहकार धारण करण समर्थ गुरु संसार निवास हम जुतौ सिंहवरहि अर्थति अर्थ जो है विनाश भवजोन मलिन्यानि परे ओम नमः अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न शैवं 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन्ति 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 बोलिए सत्व तंत्रमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय। एक ही विषय को लेकर अपना पूरा क्रम चल रहा है। जहां से अपने 14 दृष्टि का विषय लिया है तो वहीं से उसी समय से एक अलग टाइप का विषय निकल के आ गया कि अपन अपनी अंतरात्मा की दृष्टि की चर्चा करने लगे। आत्म परिणति से आत्म परिणति अंतरात्मा उपयोग की परिणति को पकड़ने का क्रम प्रारंभ हो गया और ऐसा लग रहा है कि 14 दृष्टि के अंतर्गत ही ये जो प्रसंग चल रहा कि जीवात्मा तेरी दृष्टि तेरा उपयोग या फिर ऐसा कहो कि तुझे रुचि काय की, क्योंकि कल अपन यहाँ तक आ गए थे चर्चा करते थे कि जीव को जिस चीज की रुचि है उस अनुसार जीव की दृष्टि। अपन ने एक उदाहरण दिया था कि जैसे संसारी जीव संसार में क्या उदाहरण दिया था। हाँ, जैसे कि जीव आंखों से जो विषय देखने लगता है, बाहर आंखों के विषयों को देखने में मस्त हो जाता है, उसको अंतर के विचार गौण हो जाता, बाहर के निमित्तों पे पूरा फोकस चला जाता है, जबकि अंतर विचार चलना बंद नहीं होते। और जैसे ही आंख बंद करो तो अंतर विचार तुरंत दिखाई देने लगते हैं। क्यों क्यों आंख बंद करते क्यों दिखाई देने लगे? क्योंकि जरा सी भी एकाग्रता बनी और वो विचार दिखाई दी, जरा सा भी शांत होने का पुरुषार्थ किया और विचार दिखाई, जरा सा भी अंतरात्मा की ओर बढ़ने की कोशिश करी और वो विचार दिखाई, इंद्रिय विषयों से अलग होने की कोशिश करी और मन के विकल्प दिखाई देना चालू हुए। तो यह क्या होता है? बस जहां जीव का उपयोग व्यस्त होता है वो जीव को दिखाई देता। बिल्कुल ऐसे ही ये उदाहरण अपन ने इसलिए दिया था, ये एक देश उदाहरण इसलिए दिया था कि यहाँ चर्चा ये चल रही है कि जीव के अंतर में दर्शन ज्ञान में उपयोग है। सावधान आत्मा, सावधान। जब जीव के सामने जीव के मन वचन काय ये सब परिणमन चल रहा है, तो जब ये जीव चार संगी पंच इंद्रिय मन सहित है, तो ये जब जीव पंच इंद्रियों के आवरण विचार भाव को सहित होता है। आवरण विचार भाव मतलब ये 5 इंद्रियों से जो विषय बन रहा है, 5 इंद्रियों के जो विषय बन रहा है, स्पर्श रस गंध निर्माण आदि आदि, और उसके साथ ही मन भी है, तो मन इन पंच इंद्रियों के विषयों में मदमस्त होता है। तो जब तक जीव इन पंच इंद्रिय के विषय में मन के द्वारा मनमस्त होके जीव क्या कर रहा भैया?
निरंतर बहिर्मुख प्रवृत्ति का, अर्थात ये बहिर्मुख प्रवृत्ति भी बाहर हो रही क्या? नहीं, ये बहिर्मुख प्रवृत्ति बाहर नहीं, बाहर नहीं हो, तो कहाँ हो रही भाई ये सारी बहिर्मुख प्रवृत्ति? कहने देखो, ये इंद्रियों से जो ज्ञान प्रकट हो रहा है वो भाव इंद्रिय में हो रहा है। भाव इंद्रिय हो गई आत्मा। आत्मा इंद्रियों से जो ज्ञान प्रकट हो रहा है वो भाव इंद्रिय हो गई है। वो भाव इंद्रिय हो गया आत्मा में। आत्मा में आता आत्मा के मन में। तो ये पूरा भाव इंद्रिय रूप परिणमन चल रहा है कहाँ? आत्मा में। भाव इंद्रिय आत्मा में चल रहा है। तो उन भाव इंद्रियों में, भाव इंद्रिय वैसे जड़ है, लेकिन आत्मा के एकत्व की अपेक्षा से सब महात्मा की चेतना रह रही है, वर्तमान उपयोग लगा है, इस अपेक्षा से इस अपेक्षा से आत्मा कहा जाता है। जैसे भाव इंद्रिय भी जड़ ही कहलाए। तो भैया भाव इंद्रिय में पूरा, द्रव इंद्रिय तो जड़ है, भाव इंद्रिय में जितना आकार आकृति पुद्गल इंद्रिय से रस गंध वर्ण रूप रंग आदि जो जानने में आ रहा है, वो पूरा पूरा परिणमन क्या है कहने लगे? वो पूरा पूरा भाव इंद्रिय का परिणमन क्या वो अंतर में, वो भाव इंद्रिय का परिणमन पूरा का पूरा पूरा परिणमन क्या वो अंतर में, पूरा पूरा परिणमन वो भाव से जीव राग का वेदन कर रहा है, द्वेष का वेदन कर रहा है, कर्तव्य का, अपनत्व का, ममत्व का, सुख का, दुख का, साधा असाधा, सारे वेदन तो उसी से कर रहा है भाव इंद्रिय से। भाव इंद्रिय के माध्यम से मन कर रहा है, जिनका स्वरूप अज्ञान था। तो ये पूरा पूरा वेदन हो रहा है मन में, मानसिक पीड़ा हो रही है, मानसिक दुख हो रहा है, ये सारा जितना भी अनुभव कर रहा है जीव, ये सब भाव इंद्रिय, अज्ञान भाव इंद्रिय मन के द्वारा हो रहा है। कहने लगे ये जो पूरा परिणमन है, जो निमित्त, ये निमित्तों से भाव का जन्म देना, तो ये भाव इंद्रिय कहाँ से उत्पन्न हो रही है? इंद्रिय के निमित्त से उत्पन्न हो रही है। उत्पन्न कहाँ हो रही है? कि ना उपयोग में, जीव के भाव परिणाम में, इंद्रिय ज्ञान भाव परिणाम में जो मन जुड़ा हुआ है, कि ना वहां उत्पन्न हो रही है। अब इन इंद्रियों में जो ये ज्ञान प्रकट हो रहा है जीव को, इंद्रिय ज्ञान, इस इंद्रिय ज्ञान से पहले जीव के पास हो रहा है दर्शन। सूक्ष्म इंद्रिय आत्मा, सावधान चेतन। इंद्रिय ज्ञान जो हो रहा है वो तो स्थूल ज्ञान है, अर्थात विशेष ज्ञान है। इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण किए हुए पदार्थ का विशेषता से जो अवलोकन है, विशेष जो अवलोकन है, विशेषता से जो जानना है, वो तो कुमति ज्ञान और कुश ज्ञान का परिणाम चल रहा है। कुशत और कुअब्धि, कुशत और कुमति ज्ञान के परिणाम के पहले कुछ था वहां, कुछ हुआ वहां, घटना घटी। क्या घटना घटी? एक निराकार चेतन शक्ति वहां प्रकाशित, सावधान, एक निराकार चेतन शक्ति वहां प्रकाशित थी, एक निराकार शुद्ध आत्म शक्ति वहां प्रकाशित, एक वीतराग परम ब्रह्म में, पूर्ण वीतराग चेतन में जो संपूर्ण तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली शक्ति है, वो एक क्षण के लिए प्रकाशित हुई, क्षणिक प्रकाशित। ठीक है ना भैया? वो शक्ति प्रकाशित हुई थी जो तीनों लोकों में अपने परम प्रकाश से प्रज्वलित है। वो शक्ति प्रकाशित हुई थी जो तीनों लोकों में, तीनों कालों में क्या बोलते हैं, प्रकाश फैला रही है। जब ऐसी शक्ति एक क्षण के लिए वहां प्रकट हुई थी, तो उस शक्ति को क्यों नहीं जान पाया है जी? वो शक्ति क्यों नहीं है पकड़ में? जब शक्ति प्रकट हुई थी, उस शक्ति के प्रकाश से ही ये क्या बोलते हैं, कुअब्धि और कुमति कुअब्धि ज्ञान, ये सब जितने भी कुमति, कुशत, कुअब्धि आदि आदि ये तीन को ज्ञान है, तीन को ज्ञान उस शक्ति के प्रकट होने के बाद ही प्रकट हुए, वो निर्दोष शक्ति के प्रकट होने के बाद। तो निर्दोष शक्ति जानने में क्यों नहीं आई? वो निर्दोष शक्ति, वो निराकार शक्ति अनुभव में क्यों नहीं आई? वो निराकार शक्ति आत्मा के सामने झलकी, आत्मा की शक्ति थी वो निराकार शक्ति, वो दर्शन आत्मा के सामने झलका, आत्मा के सामने झलका, तो आत्मा का ही तो, आत्मा का दर्शन आत्मा के सामने झलका, दृश्य आत्मा का दर्शन के रूप में आत्मा के सामने एक समय के लिए दर्शन उपयोग था। आत्मा को पकड़ में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया आत्मा के पकड़ में? आत्मा के सामने झलका तो आत्मा के पकड़ में नहीं आया। जानते हो भैया, आत्मा को सामने झलका और आत्मा को पकड़ में नहीं आया। क्यों नहीं आया भैया?
क्योंकि ये मूढ़ अज्ञानी प्राणी, संसारी प्राणी कहने लगे उन विकल्पों में इतना मदमस्त था, इतना मदमस्त था, इतना मदमस्त था, इतना विकल्पों की व्यसन में, वासनाओं में, विकल्पात्मक व्यसन और वासनाओं में, विकल्पात्मक उधेड़बुन में ये जीव इतना नशीला हो रहा था, इतना नशीला हो रहा था, इतना मिथ्यात्व की मदिरा का रसपान कर रहा था कि वो उन विकल्पों को छोड़ना नहीं चाहा ना जीव में, उन विकल्पों के पीछे भागता रहा, उन विकल्पों के पीछे दौड़ लगाता रहा, उन विकल्पों के पीछे दौड़ लगाने के कारण से वो दर्शन उपयोग होकर चला भी गया, वो दर्शन उपयोग झलक के चला भी गया, वो चेतन शक्ति झलक के चली भी गई, लेकिन वो सूक्ष्म अतीन्द्रिय होने के कारण से पकड़ नहीं, अतीन्द्रिय होने के कारण से पकड़ में क्यों नहीं आई? क्योंकि जीव इंद्रिय विषयों को पकड़ तो छोड़े, जीव इन इंद्रिय विषयों में से ढीला तो हो। जो जीव का इन इंद्रिय विषयों में प्रगाढ़ रूप से मैं बना बैठा हुआ है, जो जीव का इंद्रिय विषयों में प्रगाढ़ रूप से अपना बना हुआ है, जीव प्रगाढ़ रूप से इस शरीर आदि पांच इंद्रिय के विषय में फंसा हुआ है, इस जीव का कसाव तो ढीला हो, कसाव इस इन इंद्रिय विषयों से कसाव तो ढीला हो। जब इन इंद्रिय विषयों से जीव का कसाव ढीला होगा तब वो जो शक्ति बरत रही है अंत में झलक रही है, तब पकड़ लेगी। ऐसे रह जाओगे जीवन में बिना आत्मा के, बिना आत्मा की अनुभूति के रह जाओगे। आत्मा यदि बिना आत्मा की अनुभूति के रहेगा ना, चतुर्गति 84 लाख में याद। क्या चाहते हो आप इंद्रियों में, इंद्रिय ज्ञान भाव चेतना में, जो इंद्रिय ज्ञान भाव चेतना है वो जो मन के द्वारा हो रही है, ये लगे मन और इंद्रिय भाव ज्ञान चेतना, ये लगे वो सब 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 जितना भी है, कहने लगे वो सब विकल्पात्मक है, सब विकल्प रूप है। तो कहने लगे क्या चाहते हो आप? कहने लगे हम अंतरोन्मुख होना चाहते हैं। मतलब ये क्या चाहते हो? कहना हम इसके पहले, इस विकल्प के आने के पहले जो साक्षी था, साक्षी मतलब जो ज्ञाता था, जो प्रकाशमान था, जो पूर्ण प्रकाशमान था, जो पूर्ण चैतन्य ज्योति स्वरूप था, कहने लगे जिसके प्रकाशित होने के बाद ये ज्ञान के विकल्प प्रकाशित हुए, ज्ञान आदि की पर्याय हुए, है ना, हम उसका दर्शन करना चाहते हैं। हम उस अंतरोन्मुख शक्ति का दर्शन करना चाहते हैं जो इस इंद्रिय ज्ञान के पहले भी था, इस इंद्रिय ज्ञान के बाद भी रहेगा। सावधान, हम उस निराकार चेतन वितराग शक्ति का दर्शन करना चाहते हैं, हम उस परमात्मा प्रकाश को देखना चाहते हैं, हम उस परम अनुभव को, उस परम दीप्यमान ज्योति के उस परम अनुभव को, उस परम दशा को प्रकट करना चाहते हैं, उस परम आनंद को देखना चाहते हैं जो इन इंद्रिय ज्ञान के पहले भी था, पूर्व भी था। सुनो सावधान, जो इन इंद्रिय ज्ञान के पूर्व भी था, वो कहने लगे ये इंद्रिय ज्ञान, भाव ज्ञान, इंद्रिय मन का ज्ञान के ना, ये इंद्रिय मन विषय के बाद भी जो रहेगा, ये इंद्रिय ज्ञान बिला जाएगा, ये विकल्प सारे बिला जाएंगे, उसके बाद भी जो रहेगा, ये हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। भैया जो चिद प्रकाश है, जो चिद आनंदमय है, जो तीनों लोक को प्रकाशित करने वाला है, हम उसे देखना चाहते हैं, उस दर्शन उपयोग की अनुभूति करना चाहते हैं। क्यों? कहना जो एक बार उस सूक्ष्म आत्म दर्शन को प्रकट कर लेता है, जो एक बार उस दर्शन उपयोग को पकड़ लेता है, वो हमेशा के लिए अपने निज आत्म दर्शन से संयुक्त है। जिसके ज्ञान में वो शक्ति एक बार अंतर लग जाती है, ये दर्शन में शक्ति अपना निर्विकल्प आत्मा चेतन तत्व एक बार जिसको झलक जाता है, फिर वो जीव इस संसार के पलट के नहीं है, फिर वो उपयोग इस संसार के पलटता नहीं है। हम तो उस निराकार चेतन शक्ति को देखना चाहते एक बार। हम देखे तो कि आगम में सुना चिद प्रकाश है, तीनों लोक और आलोक को झलकाता है लेकिन निरावरण है। हम देखे तो वो है कैसा, एक बार हम उस चिद प्रकाश, अपने पूर्ण प्रकाश में अपने आत्म तत्व को देखना, अपने दृश्यमान जिसमें दर्शन है, जो दृश्य है, जो दर्शन है, जो दिशा है, हम एक बार उसको देखना चाहते हैं जो है। बाकी जो दिख रहा है पर पर्याय परिणाम अज्ञान भाव आंखों से दिखाई दे रहा है, कहने लगे वो, कहने लगे ये तो सब उसमें ये तो सब दृश्य है, दृष्टा थोड़ी ना है ऐसा। देखो कहने लगे भैया देखो
ये जो कहने लगा, ये रूपी पदार्थ जो दिख रहा है, जब इंद्रिय का ज्ञान जो दिखाई दे रहा है, मतलब ये इंद्रिय ज्ञान आदि जो झलक रहा कहने लगा, ये सब तो दृश्य है। अच्छा, ये सब दृश्य है, दृष्टा थोड़ी ना। और ये कहना ये सब दर्शन थोड़ी ना है, क्या ये सब प्रकाश थोड़ी ना है। जो इंद्रिय के भाव, इंद्रिय के विषय दिख रहे हैं, जो पुद्गल आकार आकृति दिख रही है, जो पुद्गल के जो जितने विषय दिख रहे हैं, कहने लगे भैया ये दृश्य है, दृश्य, ये दर्शन और दृष्टा थोड़ी ना है। तो तुम क्या देखना चाहते हो? दृश्य तो दिखाई दे रहे हैं, जब तो प्रमाण होता है। सावधान, भाई दृश्य तो दिखाई दे रहा है, जब तो प्रमाण होता है कि दृश्य को देखने वाला दर्शन यहाँ है। और कहना दर्शन है तभी तो प्रमाण होता है कि दृष्टा यहाँ है। क्या चाहते हो? कहना इन दृश्यों के साथ साथ, इन्हीं के साथ अंतरोन्मुख होके हम उस दर्शन और उस दृष्टा तक पहुंचना चाहते हैं, जो इन सारी चेतन, इन सारी प्रकाश में क्रियाओं में जो मूल है, आधार है, अस्तित्व है, जिसका प्रकाश लोकालोक में लोकित है, जो परम ब्रह्म में है। हम इस दृश्य से उस दर्शन और उस दर्शन से उस दृष्टा, उस परम ब्रह्म को देखना चाहते हैं, जो स्वयं निर्विकल्प वितराग परमात्मा शक्ति स्वरूप। दृश्यों से हमारा संबंध है। चेतनात्मा सावधान, जिस दिन तू इन दृश्यों से राग देश मुक्त छोड़ेगा, तो अंतरात्म स्वभाव में अंतरोन्मुख होने की भावना भाएगा, अंतरोन्मुख अपनी आत्मशक्ति को उज्जवल करने का भाव भाएगा, जब तुझे मिलेगी अंतर्दृष्टि। नहीं तो संसार में भटकता रहेगा चेतना। है प्यारे बोले आत्मा सुन, जब तू चाहेगा ना शुद्धात्म तत्व अंतरात्मा से अपने इस दर्शन के पीछे के दृश्य को, दृश्य और दर्शन अलग नहीं है चेतन, दर्शन से दृष्टा अलग नहीं है, दर्शन से दृष्टा जुड़ा हुआ है, दर्शन से दृश्य जुड़ा हुआ है, दर्शन मध्यस्थ है, वितराग है, परम प्रकाश में है, दृष्टा से जुड़ा हुआ है, तो दृश्य से जुड़ा हुआ है। या इस दृश्य से आप दर्शन और दर्शन तक पहुंच जाओ, तीनों एक दूसरे में आप है। ये पर ये प्रकाशित हो रहे हैं, तो आत्मा में दर्शन में स्व पर प्रकाशित शक्ति है। आत्मा का दर्शन स्व पर प्रकाशी है, आत्मा का ज्ञान स्व पर प्रकाशी भैया, आत्मा की शक्ति स्व पर प्रकाशी। ये दृश्य झलक रहे हैं, तो भैया इन दृश्यों को झलकाने वाला, अर्थात ये दृश्य जितने भी हैं, वो दृश्य आ रहा है दर्शन में, दर्शन में वो दृश्य आ रहा है। दर्शन तो दर्शन है, दृश्य नहीं। दृश्य दर्शन में है, लेकिन दर्शन दृश्य में नहीं है, दर्शन दृष्टा में है। चेतनात्मा अब तो स्वीकार करो कि मेरे अंतर में मेरे प्रकाश के अलावा और कुछ भी। अच्छा कह दो कि भैया कुछ भी समझ में नहीं आया, कहो तो कुछ भी समझ में नहीं आया, नहीं आया, आया। देखो भैया, जब तक अभ्यास नहीं करोगे, अपने अंदर आत्मा को नहीं चाहोगे, जब तक अपनी दृष्टि को अपने अंतर्मुख नहीं मोड़ना चाहोगे, सही में कुछ भी समझ नहीं, कुछ भी अनुभव समझ में नहीं आएगा। ऐसे भेड़ आनंद, जैसे कि एक भेड़ कुएं में गिरती ना, सारी भेड़ कुएं में गिर जाती। ऐसे ही सारे संसारी जीव, चाहे मंदिर जाए, चाहे पाठ करें, चाहे स्वाध्याय करें, चाहे नियम व्रत करें, और चाहे पाप करें, चाहे विषय कसाय करें, चाहे भोग करें, ये सब लोग एक अंधे कुएं में गिरते। क्या नहीं, चाहे ये उपवास व्रत कर रहे हो, बाहर में भेष धारण करके बड़े बड़े व्रत नियम कर रहे हो, या फिर ये क्या बोलते हैं आप ऐसे कसाय में डूबे हो, चाहे पुण्य में डूबे हो, चाहे पाप में डूबे हैं, ये अज्ञान की गहरी खाई में डूबे, सारे के सारे, पूरा का पूरा संसार, ये सब अज्ञान की गहरी खाई में डूबे हो। चेतनात्मा, ये चेतनात्मा, तुम इस अंधकार से, इस भेड़ चाल से आगे निकलना है, और इस भेड़ चाल से आगे निकल के ये समझ लो अंधे भेड़ियों के बीच से, इन अंधे भेड़ियों के बीच से बाहर निकल के तुम अपने चित्त प्रकाश में अंतरात्मा का दर्शन कर। तुम्हारी भावना अंतरोन्मुख होने की ध्यान दिया था कि जीव क्या बोलते आंखों के विषयों में इतना मदमस्त हो गया कि मन के विचार, अंतरोन्मुख विचारों को सोच नहीं भूल गया, अर्थात उनमें इतना मदमस्त हो गया कि उसे बाहर के चलने वाले विचारों का बोध ही नहीं, अंतर में चलने वाले मन का बोध ही नहीं।
चक्षु इंद्रिय के आवरण में इतना मस्त हो गया, ऐसे ही इच्छित विकल्प के आवरण में इतना मस्त हो गया, दृश्य के आवरण में इतना मस्त हो गया कि अपनी दर्शन शक्ति को भूल गया। और अपनी दर्शन शक्ति को भूलने के कारण से, दर्शन शक्ति का स्मरण भूलने के कारण से, अब देख लो, आज देखो 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 देखो, आज देखो, दिख सब कुछ दर्शन से रहा है, दृश्य सारा दर्शन में दृश्यमान हो रहा है, लेकिन भगवान जी दृश्य सारे जितने भी हैं, माता पिता परिवार, जो भी झलक रहा है, ज्ञान भाव इंद्रिय ज्ञान होने के पहले जो कुछ भी झलक रहा है, इन लगे इंद्रिय ज्ञान, जितना भी इंद्रिय ज्ञान हो रहा है, उसके पहले चिद प्रकाश में आत्मा के दर्शन की शक्ति झलक। लेकिन देखो मूड जीव को देखो देखो, विकल्प विकल्प दिख रहा है, विकल्प विकल्प दिख रहा है, विकल्पों में झलकने वाला दिख रहा है, विकल्प रूप विचारों में आने वाला दिख रहा है, विकल्प रूप विचारों में जानने में देखने में आने वाला सब दिख रहा है, लेकिन वो निर्विकल्प शक्ति नहीं दिख रही, जो अपना चित्त प्रकाश आत्मा वो नहीं दिख रहा, दर्शन नहीं दिख रहा, क्या दिख रहा है? दृश्य दिख रहा है। और ये बताओ कि दृश्य आसमान में टपके खजूर से, कहां से टपके दृश्य? अज्ञान विकल्प दिख रहा है, ये दृश्य कहां से आया सर? ये दृश्य दर्शन से ही आया ना, अब दर्शन कहाँ है? दिष्टा में ही है, आत्मा में ही। अब वो दर्शन दिष्टा में है, दृश्य उस दर्शन से आए। अब तू ये बता, तू दृश्य में मूर्छित है, विकल्प में मूर्छित है, इस अज्ञान भाव में मूर्छित है, क्या तुझे दृष्टा का बोध है? क्या भैया कहाँ दृष्टा की बात कर रहा हो, कहाँ दर्शन उपयोग की बात कर रहा हो, विकल्प आनंद की कहाँ बात कर रहा हो, कहाँ तीन्द्रिय आनंद की बात कर रहा हो? मैं तो विकल्प आनंद में सुखी हो रहा है, ज्ञान में सुखी हो रहा है, इंद्रिय विषयों में ही लगे हुए हैं, पुण्य पाप की क्रियाओं में ही, पुण्य पाप की क्रियाओं के विकल्प में ही मस्त है, कहने लगे लगे अंतर आत्म शक्ति को तो याद तक नहीं कर पाते। ये तो दशा है जीव की, इसे मोक्ष जाना, ये तो दशा है जीव की, इसे आत्म कल्याण करना, ये तो दशा है जीव की, इसे सहानुभूति पाना है बेचारे। गरीब को इसे सहानुभूति चाहिए, इसे अंतर्दृष्टि चाहिए, इसे वितरागता चाहिए। पता इस मूर्ख को वितरागता चाहिए। ये त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा को चाहता है। रुचि है नहीं दर्शन की, रुचि है नहीं अंतरोन्मुख होने की, रुचि है नहीं अपने वितराग चेतन शक्ति को पढ़ने की, और भावना भाता है काय की जिनेंद्र भगवान जैसा बनना, स्वभाव जैसा अपने आप को व्यक्त करना है, वितरागी भगवान होना है। क्रिया करे तो से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है जी। मान द्रवलिंग का धारण करना, द्रवलिंग धारण थोड़ी करना चाहिए, लेकिन द्रवलिंग धारण से मजबूरी में करना पड़ता। क्यों? क्योंकि अंतर दृष्टा दर्शन स्वभाव को पकड़ में नहीं है, अंतर सूक्ष्म दर्शन उपयोग को वो जानता नहीं है, स्वानुभूति शुद्धात्म अनुभूति को जानता नहीं है, तो क्या 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 समझता है भैया? अब स्वानुभूति तो पकड़ में नहीं आती, सूक्ष्म दर्शन उपयोग तो जानने में नहीं आता, सम्यक दर्शन जैसे काम तो बनते नहीं भैया। क्या करो भैया, एक काम करो, बाहर से ही चर्या करने लगो, बाहर से ही नियम ले लो, बाहर से ही व्रत ले लो, बाहर से क्रिया करने लगो। क्यों? कुछ नहीं तो कुछ तो सही। वो कहता क्या कहता है? कुछ नहीं से कुछ तो सही, लेकिन उसे पता नहीं है कुछ नहीं के बाद कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। आत्म अनुभव नहीं, सब सुन नहीं, सुनने के बाद फिर सुनना ही सुनना होता है, कुछ नहीं। आप कितना ही बाहर की क्रियाएं कर लो, कितने ही बाहर के साधन संसाधन कर लो, कितना ही बाहर का संयोग बना लो, कितने ही द्रव्य चारित्र कर लो, लेकिन कहने लगे सब सुन, जीरो। जीरो क्यों? शुद्धात्म अनुभूति नहीं है, शुद्ध दर्शन नहीं है। शुद्ध दर्शन में कहने लगे जो दृश्य दिख रहा है, कहने लगे उन दृश्यों में अपना चिद्ध प्रकाश में आनंद की बातें, कहने दृश्य पर है, पराय है, और दर्शन अभेद है, दर्शन अपना है। दर्शन चाहिए पहले हमें, इसलिए सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग का मूल, इसे सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग का मूल कहा है। ये सम्यक दर्शन है तो मोक्ष मार्ग, सम्यक है, सम्यक श्रद्धा है, मुक्ति का मार्ग है। तो ये सम्यक दर्शन नहीं है या सम्यक श्रद्धा नहीं है, मुक्ति का कोई मार्ग, इसलिए दर्शन को मोक्ष मार्ग का मूल कहा है। लेकिन जीव को पकड़ में था भैया, दर्शन के बिना
दर्शन शक्ति, अपने अंतरात्म दर्शन, सर्वज्ञ भगवान के जो वचन है वही तो सर्वज्ञ की जो वाणी है वो इस विश्व में, इन तीनों लोगों में सर्वज्ञ परमात्मा वचन ही ऐसे वचन है जो पदार्थों का यथार्थ बोध कराने वाले, समस्त पदार्थों का यथार्थ स्वरूप दर्शाने वाले हैं। और ऐसे समस्त पदार्थों के स्वरूप को जो दर्शा रहे हैं, उन पदार्थों के स्वरूप को ही दर्शन कहते हैं, अर्थात उन पदार्थ के स्वरूपों का श्रद्धा नहीं दर्शन, उन पदार्थों को वैसा ही ग्रहण करने का नाम दर्शन करना, जैसा जिन भगवान के वाणी में आए। तीनों लोक आलोक को प्रकाशित करने वाले सर्वज्ञ जनैन परमात्मा, वो तीनों लोकों में जो वस्तु का वीतराग स्वरूप है, हर वस्तु का जो वीतराग स्वभाव है, उस स्वभाव को दर्शाने वाले हैं। द्रव्य गुण पर्याय जिनके तीनों लोक तीनों काल जिनके ज्ञान में, उन सर्वज्ञ परमात्मा का उद्देश्य ही दर्शन, वही दृष्टि प्रदान करता है, वही प्रत्येक जीव को अंतरोन्मुख होने की प्रेरणा देता है। उन भगवंत के वचनों के अनुसार अपनी दृष्टि का परावर्तन, अर्थात अपनी दृष्टि का परिवर्तन, या अपनी दृष्टि, उन वचनों के अनुसार अपनी दृष्टि का आचरण, वही दर्शन, वो ही दर्शन कहलाता है। तो जब तक चेतन आत्मा ऐसा दर्शन तुझे नहीं, निज के दर्शन की तुझे लगन नहीं, निज की शक्ति को निहारने का तुझे रुझान नहीं है, निज आनंद कंद चिद आनंद विलास तेरे अंदर नशा है, जैसे चैतन्य विलास को देखने की जरूरत नहीं है, खबर नहीं है चेतन। हाँ, तो कहाँ लगा है रे चेतन, कहाँ लगा विकल्पों में ना, विकल्पों में कहाँ लगा, क्यों लगा विकल्पों में, क्या मिलेगा इन विकल्पों से, बता दे। अच्छा, क्या मिलेगा इन विकल्पों से? अरे यदि कुछ करना है, कुछ करने करना है, तो सर्वज्ञ भगवान के वचनों का जो उद्घोष हो रहा है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जो उद्घोष हो रहा है, तो उन वचनों को ही स्वीकार कर, उनका ही सच्चा श्रद्धान कर, उन्हीं को ग्रहण कर, क्योंकि आत्मा उन्हें ग्रहण करेगा। तो आत्मा ने यदि जिन भगवान के वचनों को ग्रहण किया, मतलब आत्मा ने वस्तु समान अबोध रूप, अर्थात जो अभी क्या बोलते हैं, जिन भगवान की वाणी से वस्तुओं का सामान्य अवलोकन किया, वस्तुओं को उनके स्वरूप रूप जाना, ये स्वरूप रूप जाना है तुमने वस्तुओं को, वस्तु की व्यवस्थाओं को। अब विकल्पों से हटके, अब पर पर्यायों से हटके, अब अंतरोन्मुख दृष्टिका से, तो जैन भगवान जो कह रहा है वही तो सब, और जैन भगवान ने तो कह रहा है कि हे भव्य आत्मा, एक बार अंतरोन्मुख को, एक बार आत्मदर्शन कर, अगर अपने केवल दर्शन, केवल ज्ञान को प्रकट कर, तेरे ज्ञान में तो लोक और अलोक तीनों लोकों का वैभव, जिन पदार्थों का विकल्प कर रहा है ना, जिन दृश्यों को तू देख रहा है ना, वो तो एक समय में झलकेंगे तेरे सामने से, तीनों लोक को तीनों काल। लेकिन अंतरोन्मुख रुचि तो लगा। देखो पूरी चर्चा का सार क्या है, देख, अंतरंग दृष्टि, स्वभाव की अंतरंग दृष्टि, अंतरात्मा की रुचि, भैया अपने को अपने चैतन्य चित्त प्रकाश में, अभी नहीं है क्या? देखो ये हमने ये तो नहीं कहा ना अभी नहीं है, हमने तो ये कहा ना अभी तुम विकल्पों में अपनी बुद्धि की उधेड़ बुन में लगे हो, सुनाने को ही अपना धर्म मानने लगे, निमित्तों को जो तुम्हारे निमित्त है ना, उनके इतने अधीन हो, उनके राग के इतने अधीन हो कि डर डर के जीवन काट, इतने अधीन, इतने पराधीनता में जीवन जी रहा। तुमने स्वतंत्रता का रास्ता में, तुमने अपनी स्वतंत्र ज्ञान चेतना का रास्ता में, तुमने अपनी अतीन्द्रिय अंतर ज्ञान चेतना का रास्ता में, तुमने अपने खुले खिले प्रकाश में अपने ज्योति स्वरूप आत्मा को, तुम तो मान्यताओं से बंधे हो ना, तुम तो राग बंधनों से बंधे हो ना। इसलिए चेतनात्मा राग बंधनों को और मिथ्या मान्यताओं के बंधनों को छोड़ो, अपने अंतर में अंतरोन्मुख होने की रुचि, संसार से, संयोगों से कुछ नहीं होने वाला, अंतरात्मा की रुचि जागृत करो, अंतर तत्व की रुचि लगाओ, प्रगाढ़ श्रद्धान को सामने रखो, तो देखो कि मैं प्रकाश में, अंतर ज्ञान प्रकाश से चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा है, परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा ही हूँ, मेरे अंतर्गत चित्त प्रकाश जयवंत है,
एक से रुचि लगाओ चेतना, इसे लग जाएगी रुचि, क्यों नहीं लगेगी? तुम्हें अंतर हृदय से भावना है, अंतर हृदय से तुम समर्पण करते हो, अपनी अंतरात्मा से तुम समर्पण करते हो, तो ये रुचि लगे बिना नहीं रहेगी। अंतर हृदय से समर्पण करते हो तो लग जाएगी। अपने चित्त प्रकाश में, अपने ज्ञान प्रकाश में, ये अपनी अंतरात्मा को, अंतरात्मा से हृदय से चाहते हो, दर्शन हो जाएंगे। भाई अंतर से नहीं चाहते तो भटकते रहो 84 लाख की। अच्छा देखो, एक काम करो, ऐसी मायाचारी तो मत करो कि ऊपर से कहते रहो कि मैं आत्मा की रुचि है, तो अंतर से ये सब कभी झूठ तो मत बोलो, कभी इतना तो मत करो, कम से कम अपने आप को चोर तो कहो, डाकू तो कहो, पापी तो कहो, बलात्कारी, अत्याचारी, कम से कम अपने आप को जैसे हो वैसे तो मानो, परमात्मा समझता है। अपने आप को जैसे हो वैसा तो मानो, अपन जैसे हैं वैसे तो स्वीकार करो कम से अपने आप को, भैया कि देखो आत्मा आत्मा की बात कर रहा है, आत्मा आत्मा की चर्चा कर रहा है, लेकिन अंतर आत्मा में जाने की रुचि नहीं। काय की रुचि है? पहले उधेड़बुन करने की रुचि, उधेड़बुन करने की रुचि, इधर की उधर, उधर की इधर, इधर की उधर, उधर की इधर। कई 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 राग के बंधनों में बंधे हैं, द्वेष के बंधनों में बंधे हैं, राग द्वेष के बंधनों में बंधे, निर्बंध होने की भावना ही नहीं आ रही। निर्द्वंद निर्भय अपना वीतराग जो प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है, तो ज्योति स्वरूप आत्मा को, उस अंतर ज्योति स्वरूप आत्मा को, उस निर्द्वंद तत्व को से पाने की भावना ही नहीं। कम से कम भैया अपने को विकार, विकार में हो रहा है ना अपन, विकार में पर्याय में रत हो रहा है ना, विकार में परिणमन में रत हो रहा है ना, अपने आप को विकार में तो कहो, कम निर्विकार, निर्विकार शक्ति, ऐसा ऐसा कहो अपने आप से। देखो चेतना तो निर्विकार शक्ति तेरे सामने है, उसके बाद तेरे विकार ही कर सकते। जैसे कि किसी से कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, 56 प्रकार के भोग तेरे सामने रखे हैं, फिर जो गोबर खाने की आदत है, फिर ऐसे ही है जी कि तेरे सामने तीनों लोगों का नाथ, तेरा गायक भगवान आत्मा रखा है, निर्विकल्प चेतन संपदा रखी है, फिर भी तुझे गोबर खाने की, मल खाने की आदत है। कहाँ कहाँ राग का मल, देश का मल, मोह का मल, इनमें मरने की आदत, इनमें मरने की रुचि है। निर्विकार तत्व सामने ज्ञान दृष्टा दर्शन ज्ञान में जो विपराग तत्व प्रकाश है, उसमें रहने में आनंद दिया, साक्षी भाव में रहने में आनंद दिया। अपने शाश्वत सुख में रहने में मजा नहीं आता। शाश्वत, शाश्वत चेतन, शाश्वत सुख, अपने अंतर में निज घट में बसने वाले शाश्वत सुख में, शाश्वत 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 सुख में रहने में आनंद है। अशाश्वत क्षणभंग अचेतन में जो अज्ञान भाव के उनमें मरने लगे। पलटो चेतन आत्मा, अपनी रुचि पलटो, पलटो अपनी रुचि चेतन। जब तक अपनी रुचि नहीं पलटोगे तो संसार से मुक्त नहीं। भाई आज चेत जाओ तो ठीक है, नादि काल बाद चेतो तो ठीक है, जब चेतो तब चेत जाना, लेकिन ये भावना तो कर लो कि भगवान आत्मा अंतरोन्मुख जाने में ही कल्याण, बाहर कल्याण नहीं। अंतरात्मा तुझे अंतर की यात्रा करनी है। मन बुद्धि चित्त अहम शब्द इंद्रिय आवरण, इंद्रिय ज्ञान आवरण सबको छोड़ के अब मन को भी अतीन्द्रिय के सहकार में लगाना पड़ेगा। अंतर की ही यात्रा करनी पड़ेगी। चित्त बिना अंतर उपयोग की यात्रा करे, बिना अंतरोन्मुख यात्रा करे, कोई भी सिद्धि नहीं होगी। अब भैया अंतरोन्मुख यात्रा करने के लिए चाहिए अज्ञान का, अज्ञान का बल उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, मन का बल फेंकना पड़ेगा। अशुभ की, अशुभ असाता की जो रुचि पड़ी हुई है, अशुभ विषयों की, अशुभ की, उस रुचि को निकाल के फेंकना, उस रुचि को निकाल के वहां से उखाड़ के और तत्व की चैतन्य, चैतन्य में प्रकाश ज्योति में जो तत्व है ना, वह तत्व की रुचि को लाना पड़ेगा। तत्व मात्र की रुचि, चेतनात्मा जब इस जीव का कल्याण हो, जब ये जीव अपने अंतर में अपनी अंतरात्मा के प्रकाश को अनुभव करे, या अनुभव, वो अनुभव ही मुक्ति का मार्ग, वो आत्म प्रतीति ही मुक्ति का मार्ग है, वो आनंद ही मुक्ति का मार्ग है जो आत्मा से प्रकट है। वो चित्तविलास ही अपनी चेतन का वो वैभव है जो अंतर में,
वो संपूर्ण प्रदेशों में झलकने वाला वो अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप, वो ही चिद प्रकाश में जो ज्योतिमान है, परम ज्योतिमान है, वो ही परम शुद्ध है, वही परम शुद्ध है, वही परम शुद्ध है। उस परम शुद्ध अतीन्द्रिय आत्मा को स्वयं में स्व प्रकाश में स्वयं स्वयं प्रकाश में प्रकाशित होते हुए देखा। यही अभूतपूर्व प्रकाश में ज्योति है अंतरात्मा। इसको जानो आत्मा। इस अंतर ज्ञान विज्ञान में ज्योति स्वरूप आत्मा को अभेद ज्ञान स्वभाव अपने अंदर में, वो ये कैसे देखें, क्या करें, कहाँ से करें, या काय का विकल्प बढ़ा रहा है, जितना विकल्प नहीं बढ़ा रहा है। जो विकल्पों में तो अपना जीवन नष्ट कर रहा है ना, अज्ञान विकल्पों में, तो ज्ञान विकल्पों में, इंद्रिय ज्ञान विकल्पों में, मोह राग के विकल्पों में, जिन विकल्पों में तो अपने जीवन को जीते जी जहर खा रहा है ना, जीते जी कसायों का, विषयों का, मिथ्यात्व, मोह का, पाप का, जो तू जीते जी जहर पी रहा है ना, तो जहर से मुक्ति के लिए प्रेरित कर रहा है। मिथ्या परिणतियों के जहर को तो इस प्रकार से पीता रहा, एक इंद्रिय स्थावर गति में या एक इंद्रिय निरोध पर्याय में चला जाएगा जीवात्मा, पता नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा। ये जो जिन 5 इंद्रिय मन पे तू भरोसा कर रहा है ना, ये 5 इंद्रिय और मन एक एक करके कैसे साथ छोड़ देंगे और तुझे कैसे बेसहारा छोड़ देंगे, बेसहारा कर देंगे जीव। देखो तो बेचारा जीव ने जिन इंद्रियों का विश्वास किया, उन इंद्रियों ने इसका साथ छोड़ दिया। बेचारे जीव ने जिस भाव इंद्रियों पे विश्वास, द्रव इंद्रियों ने भी साथ छोड़ दिया, जिन भाव इंद्रियों पे विश्वास किया उन भाव इंद्रियों पे ने भी साथ छोड़ दिया, और जिस क्या बोलते हैं मन पे विश्वास किया उस मन ने भी छोड़ दिया। बेचारे को अकेला छोड़ दिया जीव को। जीव बेचारा अकेले ही रह गया अपनी अज्ञानता और अपने मोह के साथ, अकेले ही रह गया विख्यात और मोह के साथ। कहाँ रह गया बेचारा, खड़ा एक इंद्रिय पर्याय, स्थावर का है, निबोध पर्याय है। जिनको साथ ही समझा था इन पंच इंद्रियों को, पंच इंद्रिय के विषयों को, मन को, अज्ञान भाव को, जिन विकल्पों में अनाधुन प्रवृत्ति करके लिप्त था, उनने इसका साथ छोड़ दिया बेचारा। कहाँ जाने के लिए, निगोर में दुख बोले, एक सांस में 18 बार जन्म कर लिया, उनने साथ छोड़ दिया जिनका साथ इसने दिया। लेकिन इसको मूर्ख जीव को अपने अंतरात्मा को बोल दिया है, इसलिए साथ छोड़। अभी भी जाग जाओ चेतन आत्मा, देखो अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। क्या कहना चाहते हो आप? अभी से भी यदि अपनी अंतरात्मा की रुचि लगाओगे, इस क्षण से भी यदि अपनी अंतरात्मा की रुचि लगाओगे, इस क्षण से भी यदि अपने अंतरात्म चतुष्टय अंतरात्म शक्ति का बोध जागृत करोगे, इस घड़ी से भी यदि अपने प्रकाशमान ज्योति स्वरूप का अनुभव करोगे, तो भैया वो घड़ी दूर नहीं है। इस घड़ी से भी अपने इस घड़ी से भी यदि अपने चित्त प्रकाश को निहारोगे, तो भैया ज्यादा दूर नहीं आया। अभी मनुष्य भाव है, अभी जिन भगवान के वैष्णव की शरण है, वीतराग वाणी का समागम है, अभी यदि चाहोगे तो अपना अंतर चतुष्टय में का जो अंतर वैभव है, उस वैभव के दर्शन करने का मौका अभी हाथ से गया नहीं। अभी अंतर की यात्रा समाप्त नहीं है पूरी तरीके से, अभी भी इस समय भी अंतर की यात्रा शुरू हो सकती, अंतर ज्ञान विज्ञान की यात्रा शुरू हो सकती, अंतर स्वभाव की यात्रा इस समय भी शुरू हो सकती है चेतना, यदि अभी भी तुम्हें रुचि लग जाए तो। यहाँ की नहीं, शुद्ध आत्म प्रकाश, अपने अंतर में झलकने वाले शुद्ध आत्म प्रकाश की, कि मेरे अंतर में वो अंतर प्रभुतावान चिद्ध प्रकाश में अपना ब्रह्म स्वभाव ज्योतिर्मय आत्मा जगमगा रहा है। ऐसे चिद्ध प्रकाश में अपने अंतर आत्मा लग रहा है, तो चूल्हे में गया, घर में क्या हुआ, मन में क्या चला, विकल्पों में क्या चला, सब एक 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 कचरे के डिब्बे में गया, बस महत एक चिद्ध प्रकाश में आत्मा शुद्ध शुद्ध प्रकाशित होता हुआ चेतन में आत्मा। ऐसे आत्म स्वभाव को रुचि लगा, ऐसे चिदानंद में अपने चित्त विलास में अपने आत्मा की रुचि लगा। मैं तो चैतन्य में हूँ, चैतन्य में हूँ, शुद्ध चैतन्य में मेरा स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य ही मेरा धाम है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, उपयोग को यदि अपने आत्म तत्व की रुचि लगेगी तो
अपने आप ही पर पदार्थों के प्रति रुझान अपना विकल्पों का प्रति रुझान कम हो जाएगा। बाहर के विकल्पों की में जो बुद्धि आड़पेच लगाती है, क्या लगे वो बुद्धि की सक्रियता मिला जाएगी और बुद्धि में वही सम्यक पना है, सच्चा सच्चा श्रद्धान पनपेगा और ये जीव अंतर की ओर बढ़ेगा। अनंत काल की जो यात्रा है इसकी, उस यात्रा का अंत हुआ है। जय चेतन, ओ आत्मन जाग जा, इतने काल होगा भटकते हुए, अनंत अनंत। कब आएगा आत्मा का बोध? कब आएगा निरावलंबन निराकार उस वीतराग चेतन स्वभाव, उस महाज्योति स्वरूप अपनी अंतरात्म शक्ति का बोध तेरे अंतर में प्रकाश में हुए। देख 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 भव्य आत्म, जिन भगवान के वचन है, जिन भगवान की वाणी है, सदगुरुदेव का उपदेश है कि तूने ऐसे अंतर चित्त प्रकाश में आत्मा को अपने अंतर में नहीं देखा, उस निराकार निरावलंबन ज्योति का दर्शन को करने किया, इस संसार की गहरी खाई में डूब जाए। 84 लाख योनियों में उत्पन्न होते होते अनंत अनंत हम निकल जाएंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति श्री की डगरिया नहीं मिलेगी, दुर्गतियों के दुख सहन करने पड़ेंगे। अब तो बोध जगा, अब तो चेत जा, अब तो चेत रे, समझ के पिटारे चेतन, ओ समझ के पिटारे, समझने वाले, सबको समझता है, सबको समझता है, सब समझता है, लेकिन गुरु महाराज की जिन्हें भगवान की बात नहीं समझता। ओ समझदार चेतन आत्मा, समझ समझ के तो जीवन निकाल दिया रे। अब अच्छे से अंतर समझ प्रकट कर ले, अंतर से एक बात समझ जा, बस सब समझ जाएगा कि बाहर रहना बेकार है और अंतर जाना शेषा। इतना समझ जाएगा, इतना पहचान जाएगा तो सारा जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। इतनी सी समझ यदि जीव के पास प्रकट हो जाए, सारे संसार की आदत तो भैया एक ही मंगल भावना है, एक ही भव्य जीवों के प्रति भाव है, एक ही भव्य जीवों के प्रति रुझान का भाव भैया, एक ही भव्य जीवों की एक जैसी रुचि लगे, सभी जीव भैया इसे आत्म दर्शन के लिए लगाए। निज आत्म दर्शन, निज आत्मकरण उनके अंदर से प्रकाशित, निज आत्मकरण से सभी जीव की दृष्टि में अंतरोन्मुख दशा उत्पन्न हो। अंतर्भाव को प्रकट करने का, अंतर आत्म भाव को प्रकट करने का भाव सभी के अंतर में जन्म ले, या इसी भाव के साथ शमो शरण जय